सभी प्यारे बच्चों को मैं नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल टीएसपी क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी डीलर अर्थात यूटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के अंतिम प्रश्न पत्र अर्थात 8वें प्रश्न पत्र कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे। और कंप्यूटर में हमारा जो चल रहा है वो आज स्टार्ट होगा। 2022 का प्रश्न पत्र है, 2019 का कराया गया है। आज 2022 के बारे में हम चर्चा करेंगे। 2022 का प्रश्न पत्र, आइए देखते हैं किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। कुछ प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट हैं जो 2019 में पूछे गए थे और 2019 में भी पूछे गए हैं, और कुछ 2018 में पूछे गए थे जो 2022 में पूछे गए हैं। तो इसलिए इसमें कुछ प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप अच्छे तरीके से देखिएगा। ठीक है। और आपको ये भी चीज पता है कि हाँ, इसमें का जो पूर्णांक होता है, इसका पूर्णांक 25 नंबर का होता है। पूर्णांक 25 नंबर का होता है। समय आपका 1 घंटा होता है। टाइम कितना होता है? टाइम 1 आवर होता है, 1 घंटा होता है। 1 घंटा में आपको 25 नंबर तक करने होते हैं। अगर आप 12 नंबर ला रहे हैं तो आप पास हैं। अगर आपका 11 नंबर आ जाएगा तो आप बैक हो जाएंगे। तो 12 नंबर इसकी पासिंग मार्क्स है। ठीक। 12 नंबर से अगर एक भी नंबर आप कम पाए तो आपका उस सब्जेक्ट में बैक लग जाएगा। तो इसलिए कंप्यूटर को भी इतना आसान मत समझिएगा। कंप्यूटर भी अपने आप में एक सब्जेक्ट है। और प्रश्न जिस तरीके से पूछे जा रहे हैं, आप प्रश्नों को देख लीजिए कि किस तरीके का प्रश्न बनाया जा रहा है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल आसान रहेगा, अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही क्रिटिकल हो सकता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब हम लोग धीरे धीरे एग्जाम के करीब पहुंच रहे हैं। अभी फिलहाल कोई ऑफिशियली नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आया हुआ है। कोई न्यूज आई नहीं है, क्योंकि कुछ लोग फर्जी में बता रहे हैं कि अगस्त में पेपर होगा, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जून के लास्ट वीक या बहुत ज्यादा होगा तो जुलाई में जाएगा, जुलाई के फर्स्ट वीक तक जाएगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो आपके पास कुल मिला के लगभग लगभग 1 महीने का टाइम है। 1 महीना से कम का टाइम है, आप उसी को मैनेज करके चलिए। जून लास्ट वीक आप 90% मान के चलिए कि जून के लास्ट वीक में पेपर होगा। ठीक है। तो अब आपके पास समय बिल्कुल नहीं है, सब्जेक्ट भी इतने ज्यादा पढ़ने के लिए हैं कि उस हिसाब से आपके पास समय बिल्कुल नहीं है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, पहला प्रश्न दे रखा है। पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से आउटपुट का माध्यम है। करा इनमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से आउटपुट कौन सा है? देखिए, स्कैनर जिसके द्वारा स्कैन किया जाता है, ये इनपुट होता है। ये क्या होता है? ये इनपुट है। ये इनपुट डिवाइस है। माउस, माउस के द्वारा आप जानते हैं स्क्रॉल वगैरह करते हैं, ये भी आपका क्या है? इनपुट डिवाइस है ना? प्रिंटर, प्रिंटर के द्वारा क्या करते हैं, किसी चीज को आप निकालते हैं। जैसे हम इस लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, सपोज दैट किसी लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, उसमें हम कुछ लिखे हुए हैं या कुछ भी है, अब या पीडीएफ ही आया हुआ है, तो उसको हम प्रिंटर के द्वारा क्या करेंगे, उसको आउटपुट ले लेंगे, यानी उसको हम निकाल लेंगे, हार्ड कॉपी में निकाल लेंगे। तो जो चीज हम ले ले रहे हैं वो हमारा क्या हो जा रहा है? वो आउटपुट हो जा रहा है ना? ये क्या हो गया? ये आउटपुट हो गया। और कीबोर्ड, कीबोर्ड के द्वारा हम जो चीज लिखते हैं वो तो हमारा इनपुट ही है। तो पूछ क्या रहा था? कह रहा था निम्नलिखित में से आउटपुट का माध्यम है। तो आउटपुट का माध्यम क्या है? प्रिंटर है, स्कैनर नहीं है, माउस नहीं है, और कीबोर्ड नहीं है। आउटपुट का जो माध्यम है वो क्या है? प्रिंटर। चलिए अगला, कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? तो कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को हम डेस्कटॉप के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? डेस्कटॉप के नाम से जानते हैं। बैक यानी कंप्यूटर के स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? तो ये इसे हम डेस्कटॉप के नाम से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न, हमारा हार्डवेयर शब्द का अर्थ है कंप्यूटर के किससे? अनुदेशों से, भौतिक पुर्जों से, वेब सिस्टम से, ऑपरेटिंग से। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हमने बताया था कि हार्डवेयर ये चीज होती है जो जिसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं। वे आप क्या क्या है?
हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। यानी ये हमारे भौतिक पुर्जे हैं। जो हार्डवेयर है, ये हमारा भौतिक पुर्जा है। तो इसमें वही दिया है कि अनुदेशों से संबंध है या भौतिक पुर्जों से। तो इसका हार्डवेयर शब्द का जो अर्थ है वो किससे है? भौतिक पुर्जों से, जिसको हम छू सकते हैं, उसको हम देख सकते हैं, ठीक है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख सकते हैं। वही हार्डवेयर होता है। तो ये इसके भौतिक पुर्जों से इसका अर्थ है। अगला, कुंजी पटल का दूसरा नाम क्या है? तो कुंजी पटल का दूसरा नाम कीबोर्ड होता है। क्या होता है? कीबोर्ड। कीबोर्ड होता है। कुंजी पटल का दूसरा नाम कीबोर्ड है। अगला करा है साइंटिफिक। साइंटिफिक मोड किस एप्लीकेशन का भाग है? तो जो साइंटिफिक मोड है, ये किस एप्लीकेशन का भाग है? नोटपैड, कैलकुलेटर, एमएस पेंट, कोई नहीं। तो साइंटिफिक मोड जो होता है, ये कैलकुलेटर एप्लीकेशन का भाग होता है। यानी किस मोड, कैलकुलेशन, सॉरी, साइंटिफिक मोड किस एप्लीकेशन का भाग है? ये कैलकुलेटर एप्लीकेशन का भाग है। ऑप्शन ग सही है, कैलकुलेटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। करा अति लघु उत्तरीय प्रश्न है ये। छठवां करा, नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के कितने तरीके हैं? तो नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के कितने तरीके हैं? तो नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के दो तरीके हैं। एक आप कौन कौन सा? एक इंटरनेट के माध्यम से इंस्टॉल कर सकते हैं, और दूसरा सीडी अथवा डीवीडी के माध्यम से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे, एक किसके माध्यम से? एक तो हम इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से। और दूसरा हम किसके माध्यम से कर सकते हैं? दूसरा सीडी अथवा सीडी अथवा डीवीडी के माध्यम से। यानी इसको आप लिख सकते हैं, नए सॉफ्टवेयर को दो विधियों से, दो तरीकों से हम इंस्टॉल कर सकते हैं। आइए यहाँ पे लिख के दिखाते हैं आपको। प्रश्न नंबर 6। क्वेश्चन 6। नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की दो विधियां हैं। नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के इंस्टॉल करने के दो तरीके हैं। कौन कौन? नंबर एक है आपका, नंबर एक है इंटरनेट के माध्यम से। इंटरनेट के माध्यम से। और दूसरा है सीडी अथवा डीवीडी के माध्यम से। सीडी अथवा डीवीडी के माध्यम से, ये होगा। सातवां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? लाइट पिन क्या होता है? तो लाइट पिन क्या है? लाइट पिन को आपको बताया गया है, शायद ये 2018 में पूछा गया है लाइट पिन। फिलहाल हम एक बार बता देते हैं कि लाइट पिन क्या होता है। प्रश्न 7। करल लाइट पिन। लाइट पिन, देखिए, यह इनपुट डिवाइस, पहली चीज होती है कि यह एक कंप्यूटर इनपुट डिवाइस है। यह एक कंप्यूटर इनपुट डिवाइस है।
जिसका उपयोग जिसका उपयोग कंप्यूटर के कैथोड रे ट्यूब जिसके कंप्यूटर के जिसका उपयोग कंप्यूटर के कैथोड रे ट्यूब यानी कैथोड रे ट्यूब कैथोड रे ट्यूब डिस्प्ले के साथ जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। ठीक, ये हुआ। और लाइट पेन का प्रयोग जानते हैं आप? लाइट पेन का प्रयोग हम किसी चीज का चित्र बनाने में कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम किसी चीज को सेलेक्ट करने में कर सकते हैं। इसको बताया गया है, लाइट पेन को अच्छे तरीके से बताया गया। आप 2018 का प्रश्न पत्र शायद देख लीजिए, 2018 में ही शायद पूछा गया था लाइट पेन। नहीं, 2019 से पूछा गया है। ठीक है, 2019 में ही पूछा गया है, तो वहां भी अच्छे तरीके से बताया गया है। वहां आप जाके देख लीजिए, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। अगला प्रश्न कह रहा है कंप्यूटर की दो उपयोगिता लिखिए। प्रश्न नंबर 8, कंप्यूटर की दो उपयोगिता। प्रश्न 8, कंप्यूटर की दो उपयोगिता। पहली उपयोगिता क्या है? कंप्यूटर की दो उपयोगिता, केवल दो पूछ रहा है बहुत सारी उपयोगिताएं हैं। जैसे आपके एक तो ईमेल भेजने के लिए हो सकता है, बैंकिंग क्षेत्र में हो सकता है, एक किसमें? बैंकिंग क्षेत्र, बैंकिंग क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। तीसरा है, दो ही पूछा है लेकिन और भी जान लीजिए, इसमें से कोई भी याद आए आप लिख लीजिएगा। प्रशासन के क्षेत्र में, शिक्षा प्रशासन के क्षेत्र में, शिक्षा प्रशासन के क्षेत्र में। चौथा है, और आप लिखिए ईमेल भेजने के लिए, ईमेल भेजने के लिए भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। ईमेल भेजने के, है ना, इन सब का प्रयोग होता है। तो कंप्यूटर की दो उपयोगिता पूछा है, हमने आपको चार बता दिया है। आप कोई भी दो लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न 9, प्रश्न 9 क्या कह रहा है? बाइट क्या है? मेरा बाइट क्या है? बाइट, तो बाइट क्या होता है? तो 8 बिटों का जो समूह होता है, यानी एक बाइट बराबर क्या होता है? 8 बीट। एक बाइट बराबर, एक बाइट बराबर 8 बीट। तो हम कह सकते हैं कि बीट, 8 बीट के, 8 बीट के समूह को बाइट कहते हैं। 8 बीट के समूह को क्या कहते हैं? 8 बीट के समूह को बाइट कहते हैं। ठीक, एक बाइट बराबर क्या होता है? एक बाइट बराबर 8 बीट। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है मल्टीमीडिया क्या है?
तो मल्टीमीडिया आपको बताया गया है, पढ़ाया गया है। पिछली वीडियो पिछले प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र में आया हुआ है। मल्टीमीडिया क्या है, 2019 में पूछा गया है। लाइट पूछा गया है, मल्टीमीडिया पूछा गया है, ये 2019 में पूछा गया है। आप वहां से स्विच को जाए करके देख सकते हो। अगला कह रहा है ईमेल से आप क्या समझते हैं। तो आइए ईमेल देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न 11। ईमेल। ईमेल से आप क्या समझते हैं। तो ईमेल जो होता है एक संचार विधि होता है, यानी फैलाव की विधि होती है। तो यह एक संचार विधि है जो क्या करने में, जो कंप्यूटर नेटवर्क नेटवर्क पर संदेश वितरित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करती है उपयोग करती है। तो यह एक संचार विधि है जो कंप्यूटर नेटवर्क पर संदेश वितरित करने, यानी कंप्यूटर नेटवर्क पर संदेश को अलग अलग भेजने, वितरित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करती है। यही आपका ईमेल होती है। ठीक। चलिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 12, लघु उत्तरीय प्रश्न। सीपीयू के भागों एवं कार्यों को बताइए। प्रश्न 12, लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न 12। सीपीयू के भाग। तो सीपीयू के भाग कितने हैं। सीपीयू के भाग हैं कौन कौन से। इसके मुख्यतः तीन भाग होते हैं। इसके मुख्यतः तीन भाग होते हैं। इसके मुख्यतः कितने भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं। नंबर एक कौन सा है, प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी अथवा मेन मेमोरी। मेन मेन मेमोरी। और दूसरा है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट सी। आप सीयू को देखे होंगे, कंट्रोल यूनिट अभी 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 आप देखे होंगे कंट्रोल यूनिट। इसमें तो नहीं दिखता है, ये पार्ट अंदर ही रहता है। लेकिन कंट्रोल यूनिट अगर आपको देखना है तो अभी जो चुनाव चल रहा है, जिस जिसके यहाँ चुनाव हो गया होगा, उन्होंने ये देखा होगा कि जब आप वोटिंग करने गए होंगे तो आपको सबसे पहले आपसे पर्ची मांगा गया होगा, आधार कार्ड मांगा होगा, और वहां पे टिक वगैरह लगाया गया होगा। उसके बाद फिर आप सेकंड पर्सन के पास गए होंगे, वहां तीन पर्सन बैठे रहते हैं। सेकंड पर्सन के पास आएंगे तो वो भी चेक करेगा और वहां से एक पर्ची काट के देगा। फिर आप थर्ड पर्सन के पास जाएंगे, जहां पे सीयू रखा होता है, कंट्रोल यूनिट रखा होता है, वो हाथ में स्याही लगाता है और कंट्रोल यूनिट का भी उसके पास कंट्रोल यूनिट भी रखा होगा।
या तो ये रखता है या तो पीठासीन रखता है, लेकिन अधिकतर देखा जाता है कि P3 वाला, यानी कौन, P3 वाला पर्सन ही क्या करता है, ये इसको रखता है। और वहां से जब एक बटन को प्रेस करेगा, कंट्रोल यूनिट से एक बटन जब तक वो प्रेस नहीं करेगा, तब तक आप वहां पे जहां पे आप, जहां आपका वीवीपैट रखा हुआ है, जहां से आप वोटिंग जिस चिन्ह पर देते हैं, बटन को पुश करते हैं, वहां जब तक यहाँ पे कंट्रोल यूनिट से आदेश नहीं दिया जाएगा, तब तक आप वहां पे कुछ नहीं कर पाइएगा। आप अगर किसी भी बटन को पुश भी करेंगे, दबाएंगे, तो कोई कुछ भी नहीं होगा जब तक यहाँ से कंट्रोल यूनिट से आदेशात्मक कार्य नहीं किया जाएगा। तो वही जो होता है, लंबा सा ऐसे था, यहाँ पे बटन लगा हुआ था, वो आपका क्या था, कंट्रोल यूनिट था। ठीक। और तीसरा आपका क्या होता है, तीसरा आपका हो जाता है ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जिसको हम क्या बोलते हैं, ALU, यही बोलते हैं। ठीक है, तो इसके मुख्यतः कितने भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं। और आप सीपीयू के बारे में जानते हैं कि सीपीयू जो होता है, ये हमारे कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। सारी प्रोसीजर इसी में होती है, सारी प्रक्रिया इसी में होती है, सारा डाटा इसी से होता है। तो ये कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, इसका कार्य बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है, MS पावर पॉइंट क्या है। चलिए, कह रहा है MS पावर पॉइंट क्या है। तो MS पावर पॉइंट क्या है, इसको आप देख सकते हैं कि MS पावर पावर पॉइंट क्या है। आप अगर यूज करते होंगे, कंप्यूटर अगर आप यूज करते होंगे, तो कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि MS पावर पॉइंट की कितनी बड़ी भूमिका होती है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 13, MS पावर पॉइंट। प्रश्न 13, MS पावर पॉइंट, MS पावर पॉइंट, MS पावर पॉइंट, देखिए MS पावर पॉइंट में होता है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ग्राफिक प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर है। इसकी सहायता से क्या करते हैं कि इसकी सहायता से इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन तैयार करके प्रोजेक्शन डिवाइस की कंप्यूटर से जोड़ करके हम स्लाइड फ्लो की तरह इसको प्रस्तुत करते हैं। यानी जैसे कहीं पे आपको प्रदर्शनी टाइप करना हुआ, या अगर आप बेसिक में कार्य कार्य कर रहे हैं, या किसी भी पीपीटी को बनाना होता है, तो MS पावर पॉइंट का यूज किया जाता है। बहुत सारे हम न्यूज पत्र हुए, या बहुत सारे हमारे ऐसे चित्र होते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, उसका कलेक्शन कर करके उसको शो के रूप में, स्लाइड बना करके शो के रूप में उसको हम प्रस्तुत करते हैं। तो वही आपका MS पावर पॉइंट होता है, एक तरीके को शो करना होता है, किसी चीज को जोड़ करके, यानी कई चीजों को हम जोड़ करके एक स्लाइड में जोड़ करके उसको शो करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो आइए इसको हम लिख लेते हैं। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, पावर पॉइंट ग्राफिक प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। प्रेजेंटेशन से ही आपको पता चल जाता होगा कि किसी भी चीज को प्रेजेंट करना होता है, उसको हाईलाइटेड करना होता है, दिखाना होता है, तो हम पीपीटी का प्रयोग करते हैं, पीपीटी बनाने का प्रयास करते हैं, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। इसकी सहायता से, इसकी सहायता से इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन
तैयार तैयार कर प्रोजेक्शन डिवाइस की डिवाइस डिवाइस की कंप्यूटर प्रोजेक्शन डिवाइस को प्रोजेक्शन डिवाइस को को एक मिनट प्रोजेक्शन डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़कर स्लाइड शो की तरह शो की तरह प्रस्तुत कर सकते हैं कर सकते हैं। यही आपका एमएस पावर पॉइंट है। एमएस पावर पॉइंट का यही कार्य होता है। ठीक है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ग्राफिक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है एक प्रकार की, और इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं पहले, और उसके बाद उसका प्रोजेक्शन डिवाइस से कंप्यूटर से जोड़ करके स्लाइड शो की तरह हम उसको प्रस्तुत करते हैं, यानी दिखाते हैं चीजों। चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 14 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, इसमें सर्वर की क्या भूमिका है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, इसमें सर्वर की क्या भूमिका है, तो ये आपको 2019 में पढ़ाया गया है, आप वहां से देख लीजिए। सेम हूबहू सवाल यही है, अच्छे तरीके से वहां बताया गया है, पढ़ाया गया है, लिखाया गया है, वहां से प्रश्नों को देख लीजिएगा। ठीक। चलिए अगला प्रश्न नंबर 15 क्या है, मीडिया प्लेटर ने मीडिया प्लेयर, यहाँ यह होना चाहिए। मीडिया प्लेयर का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो मीडिया प्लेयर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, ये चीज आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर डालते हैं। प्रश्न नंबर 15 है। प्रश्न 15। प्रश्न नंबर 15। मीडिया मीडिया प्लेयर का प्रयोग किस लिए किया जाता है। ठीक है, यही पूछ रहा है। देखिए, आप जानते हैं कि आप मोबाइल जब चलाते होंगे, यूज करते होंगे, तो वहां एक मीडिया प्लेयर नाम से एक सॉफ्टवेयर होता है। तो जैसे ही आप किसी भी वीडियो को, आप अपने गैलरी से ले लीजिए, कहीं से ले लीजिए, तो जब वहां से चलाते हैं किसी वीडियो को, तो वो मांगता है किससे आपको चलाना है, मीडिया प्लेयर से चलाना है या अदर्स किसी से चलाना है। तो आप वहां सेलेक्ट कर देते हैं मीडिया प्लेयर। तो जब मीडिया प्लेयर सेलेक्ट करते हैं, तो वही मीडिया प्लेयर के थ्रू वो वीडियो चलता है। उसको आप स्विप कर सकते हैं, भगा सकते हैं, आगे कर सकते हैं, फॉरवर्ड आगे बढ़ा सकते हैं, पीछे कर सकते हैं। तो ये सब मीडिया प्लेयर में ये सब सिस्टम होता है। तो मीडिया प्लेयर का जो प्रयोग होता है वो सिस्टम में सुरक्षित किसी वीडियो फाइल को चलाने के लिए किया जाता है। और आज शिक्षा का स्तर इतना बड़ा हो गया है, इतना उच्च हो गया है, कि छात्रों को अपनी शिक्षण समस्याओं के समाधान के लिए भी कुछ इसी तरीके की शिक्षण सामग्री की जरूरत होती है, जो कि उन्हें सीडी या डीवीडी के रूप में क्या कर दिया जाता है, प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं। मीडिया प्लेयर का प्रयोग मीडिया प्लेयर का प्रयोग सिस्टम में सुरक्षित किसी
वीडियो फाइल को चलाने हेतु चलाने हेतु किया जाता है। आज शिक्षा का स्तर आज शिक्षा का स्तर इतना बड़ा हो गया है या इतना ज्यादा हो गया है, इतना ज्यादा हो गया है, हो गया है कि छात्रों को अपनी शिक्षण छात्रों को अपनी शिक्षण समस्याओं के समाधान के लिए ऐसे विशेष ऐसे विशेष शिक्षण सामग्री की जरूरत होती है, जो कि जो कि उन्हें सीडी या डीवीडी के माध्यम से या सीडी या डीवीडी के रूप में प्राप्त होती है। ठीक, ये किसके रूप में? सीडी या डीवीडी के रूप में प्राप्त होती है, यही मीडिया प्लेयर का उपयोग। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का वर्णन कीजिए। किसके द्वारा? इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का वर्णन। चलिए, इंटरनेट की सेवाओं आप यूज करते हैं इंटरनेट को अच्छे तरीके से, तो इसको पता भी होना चाहिए कि इंटरनेट की सेवाओं के द्वारा इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं क्या हैं। प्रश्न 16। प्रश्न 16 क्या आ रहा है? इंटरनेट सेवाएं क्या क्या है? इंटरनेट सेवाएं इसके बारे में देखना है। इंटरनेट सेवाएं क्या क्या है? देखिए, इंटरनेट सेवाएं निम्न है। हम्म, यानी ये सेवाएं ये निम्नलिखित हैं। पहला, अगर हम पहले की बात करें, पहला आपका हो गया क्या? जैसे हो जाएगा ईमेल हो गया, जैसे पहला ही हो गया ईमेल। ईमेल ईमेल हो गया। ठीक, देखिए, इंटरनेट सेवाएं इन्हीं सब के द्वारा हम इंटरनेट सेवाएं प्रारंभ करते हैं, एक दूसरे पे यूज करते हैं, भेजते हैं चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पर। तो ईमेल क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। ईमेल का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक मेल है।
इसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल है। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक मेल है। मेल का अर्थ क्या होता है? डाक होता है। मेल का अर्थ डाक। डाक अर्थात डाक का इलेक्ट्रॉनिक रूप, अर्थात डाक का इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रूप में एक कंप्यूटर से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित स्थानांतरित होने को इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। होने को इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। ठीक, ये हो गया। एक तो ये हो गया। दूसरा अगर हम बात कर लें, दूसरा आपका ये है, अगर दूसरे की बात कर लें, दूसरा आपका डब्ल्यू डब्ल्यू ये है। क्या है? डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू। इसका फुल फॉर्म होता है क्या? वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड वाइड वेब। ये होता है। अब वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? इसके द्वारा आप चीजों को सर्च करते हैं, तो इंटरनेट पर अपने अपने व्यवसाय, इसको हम लिख लेते हैं अगर, तो इंटरनेट पे इंटरनेट पर अपने अपने व्यवसाय अपने द्वारा दी जाने वाली सेवाएं, अपने द्वारा दी जाने वाली सेवाएं तथा अपने तथा अपने प्रतिष्ठान के विषय में, प्रतिष्ठान के विषय में अलग अलग सूचनाएं, अलग अलग सूचनाएं पब्लिक करने हेतु वेबसाइट का प्रयोग करना होता है। वेबसाइट का प्रयोग करना होता है। होता है। ठीक, ये एक तो डब्ल्यू डब्ल्यू हो गया। एक और इसी तरीके का आप लिख सकते हैं, ऑनलाइन कम्युनिकेशन। ऑनलाइन, तीसरा है ऑनलाइन कम्युनिकेशन।
ऑनलाइन कम्युनिकेशन। ठीक, ये अब ऑनलाइन कम्युनिकेशन के बारे में आप जानते होंगे कि क्या होता है जब दो इंटरनेट प्रयोगकर्ता अपने संदेशों का आदान प्रदान एक ही समय में एक साथ करते हैं तो उसे ऑनलाइन कम्युनिकेशन कहते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं इस तरीके का कि जब दो इंटरनेट इंटरनेट प्रयोगकर्ता अपने संदेशों का आदान प्रदान आदान प्रदान एक ही समय में एक साथ कर रहे हों तो इसे ऑनलाइन ऑनलाइन कम्युनिकेशन कहते। ठीक, यही आपके इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं हैं। ऑनलाइन कम्युनिकेशन www और इंटरनेट सेवाओं में आपका ईमेल होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। सॉफ्टवेयर से आप क्या समझते हैं? देख लीजिए सॉफ्टवेयर से आप क्या समझते हैं। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न 17। प्रश्न 17। सॉफ्टवेयर 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 से क्या समझते हैं? तो आपको बताया गया है सॉफ्टवेयर के बारे में कि सॉफ्टवेयर जो होता है ये निर्देशों डेटा या प्रोग्रामों का एक समूह है जिसका उपयोग हम क्या करते हैं कंप्यूटर को चलाने संचालित करने और विशिष्ट कार्यों को उसके निष्पादित करने के लिए करते हैं। और ये आपका हार्डवेयर के जस्ट अपोजिट होता है। हार्डवेयर को हम छू सकते हैं लेकिन इसको हम छू नहीं सकते, ना ही हम इसको देख सकते हैं। इसमें एक प्रोसेसिंग होती है इस तरीके की कि वो सॉफ्टवेयर चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं सॉफ्टवेयर निर्देशों डेटा या प्रोग्रामों का एक समूह है जिसका उपयोग कंप्यूटर को चलाने और और विशिष्ट कार्यों को निष्पादित करने के लिए निष्पादित करने के लिए किया जाता है किया जाता है। सॉफ्टवेयर लिख सकते हैं आप सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का हार्डवेयर का विपरीत है। क्या है? विपरीत है। जो कंप्यूटर के भौतिक
पहलुओं का वर्णन करता है। पहलुओं का वर्णन करता है। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का विपरीत है, जो कंप्यूटर के भौतिक पहलुओं का वर्णन करता है, क्योंकि आपको बताया भी गया है कि जो हमारा हार्डवेयर होता है ये एक भौतिक पार्ट्स होता है। ठीक है, और ऑप्शन में आपका आया भी था, लघु सॉरी बहुविकल्पी प्रश्न में ये दिया भी गया था। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का विपरीत है, जो कंप्यूटर के भौतिक पहलुओं का वर्णन करता है, तो यही आपका सॉफ्टवेयर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला कह रहा है, निजी पीडीएफ तथा वीडियो को किस प्रकार अपलोड किया जाता है। ये प्रश्न आपको 2018 में पढ़ाया गया है। ये जो प्रश्न है ये 2018 में बताया गया है, पढ़ाया गया है। जो प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र यानी 2018 का जो प्रश्न पत्र कराया गया है उसमें हूबहू सवाल यही है। आप वहां से इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कि निजी पीडीएफ और वीडियो को किस प्रकार अपलोड किया जाता है, और वैसे भी आप इसको अपनी भाषा में लिख भी सकते हैं कि पीडीएफ या वीडियो को किस तरीके से आप लोग अपलोड करते हैं। पहले उसे फाइल पे जाएंगे, वहां से उसको ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद डायरेक्ट अपलोड का ऑप्शन आता है। तो इस तरीके से आप करते हैं, इस चीज को अपनी भाषा में इसको लिख लेना है। ठीक है, और अगर नहीं समझ आएगा तो आप 2018 का प्रश्न पत्र देख लीजिएगा, वहां ये प्रश्न पढ़ाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ठीक है, ये आज ये 2022 का प्रश्न पत्र, हमारा कंप्यूटर का 2022 का प्रश्न पत्र हो गया है। अब इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि 2016 के प्रश्न पत्र और 2017 के प्रश्न पत्र हम खोजने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो मिल जा रहा है तो हम उसको भी करा देंगे। ठीक है, तब तक आप जो भी पढ़ाया गया है आप इसको अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिए। अगर कहीं किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम या दिक्कत हो तो आप कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जबरदस्त